सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से आप जो है बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच मार्क कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने एक वीडियो में बात किया था कि फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाले एरिया को जो है हम लोग जोन बनाते हैं, मार्क करते हैं। तो उस एरिया को जो है हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और हम लोग एक और जिसके बारे में बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट। बहुत ही छोटे में बताने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको लेंदी ना लगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है समझ में आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग उस करेंसी को खोजते हैं जिस पे हम लोगों ने मार्क बनाया था, ताकि हम लोगों को ईजी पड़ जाए। ओके, तो हमारा ये रहा करेंसी जिसमें उन लोगों ने मार्क बना के रखा हुआ था, जिस पे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उससे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बीओएस बना, इस रैली ने आया और हमारे बीओएस को ब्रेक करके एक नया लो बनाया है। तो जब जिस रैली ने हमारे नया लो बनाया है, तो उस रैली में ही नीचे आने के बाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, उस रैली में जिस रैली ने हमारा लो ब्रेक करके नया लो बनाया है, वहाँ पे एक छोटा सा आपको जो है हायर हाई देखने को, मतलब रिसेंट हाई देखने को मिलेगा। तो इस पूरे रैली में हमारा जो रिसेंट हाई आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा है इंडस्टमेंट, जिसे हम लोग इंडस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इंडस्टमेंट बोलने का और जो इंडस्टमेंट का जो रोल है, उसका रीज़न बस यही इतना रहता है कि अगर मान लीजिए किसी सेलर ने यहाँ से सेल किया है, तो वो सेल करने के साथ साथ अपनी कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ पे बुक करता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर कंटिन्यू होता है, क्योंकि शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा हावी है। तो अब क्या होता है कि जब इसने यहाँ पे रिसेंट हाई बनाया है, तो अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल किया है, तो अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो लोग एंट्री लेते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि ये जो रिसेंट हाई रहता है, इसके ऊपर अपने एसेस लगा देते हैं कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो हमारा जो है प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एरिया रहता है वो पेंडिंग रह जाता है, जिससे हम लोग लिक्विडिटी का नाम लेते हैं, जहाँ पे लोगों के एसएन रहते हैं। और फिर मार्केट आता है, इस एरिया को हंड करता है और हैंड करके फिर एक नीचे की तरफ मूव देखने को मिलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का बस इतना रहता है। आपको याद करना है कि मैंने बताया था कि जो रैली आएगा नीचे, जो सबसे रिसेंट हाई रहेगा जो कैंडल का, जो रैली का, आपको देखना है कि ऊपर से क्या कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो पहले हम जितने फेयर वैल्यू गैप है हम लोग उसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे हमारे एक और फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट ने इसे आया और इस एरिया को फिल कर दिया, तो हम लोग इसे मार्क नहीं करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं। ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, लेकिन हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाले कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं। ओके, और हम लोग जो है आज वीडियो में बताएंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या है। तो हम लोग जो है इसे बोलते हैं ओबी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाले जो एरिया रहते हैं, जो कैंडल रहते हैं, उसे हम लोग ओबी बोलते हैं। ये आप धीरे-धीरे करते-करते समझ जाएँगे कि कभी-कभी क्या होता है कि इस एरिया को इसने पूरा फिल कर दिया है। इस पूरे एरिया को ही पूरा हम लोग जो है ओबी से मार्क करते हैं। ये पूरा एरिया ओबी है। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाले एरिया को हम लोग ओबी बोलते हैं, और ये नीचे एरिया फेयर वैल्यू गैप है। और हालाँकि वैलिड ओबी इतना रहता है, इस पूरे एरिया को वो कवर करेगा कि मार्केट यहाँ पे पहले ही फिल कर चुका है। ओके, तो ये हमारा ओबी है। ओबी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं उसे हम लोग। और फिर क्या है, नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग ओबी है, और हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड है, और जो पेंडिंग रह गया है, इसलिए मार्केट ने आया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर की लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब किया है, जितने भी लोगों के एसेट थे उसने हंड किया है, हमारा फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह से फिल किया है। फिल करने के बाद हमारा जो वैलिड ओबी था वहाँ पे इसने टच किया है। टच करके फिर हम लोगों को एक डाउन साइड का जो मूव है, ऑलमोस्ट जो 70 क्यूब्स के आसपास का जो मूवमेंट है वो देखने को मिला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है जो हमारे एसएमसी में रहता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। बीओएस होने के बाद मार्केट ने अपना रिसेंट हाई बनाया होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर उसके ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा वैलिड ओबी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर बन गया तभी ऊपर के फेयर वैल्यू गैप और ओबी जो है, जिन्हें हम लोग जो है वैलिड मानते हैं, और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट वहाँ पे आने के चांसेस है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर बना है तो इसका मतलब कि वहाँ पे एसेट्स है और लोगों के
ऑर्डर जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं और बहुत लोगों की लिक्विडिटी वहाँ पे ग्रैब करने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट वहाँ पे ग्रैब करेगा। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल यही रहता है। अगर इन्वेस्टमेंट दिखा तो यानी कि ऊपर के जो फेयर वैल्यू गैप और वो भी है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इस रैली में आप देख सकते हैं कि इसने इस लो को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट कहीं से भी जाके गिर सकता है। और हालाँकि इस तरह के ट्रेड को भी आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको ना फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ना ओबी देखने को मिल रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ना फेयर वैल्यू गैप है ना ओबी है, लेकिन मार्केट ने आया और यहाँ पे नीचे गिर गया। तो यहाँ पे इस तरह के केस में आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो और पकड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की और ओबी की, तो हम लोग आज वहीं पे देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बना, मार्केट ने किया, ग्रैप करने के बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप था, उसे पूरा फिल किया है और वैलिड ओबी था जिसने टच किया, और फिर मार्केट जो है डाउनवर्ड मूव, मार्केट नीचे आया। फिर हमारे देख सकते हैं कि इस पूरे यूएस में हमारा ये रिसेंट रैली है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एक ओबी है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके ये। और फिर हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा आप देख सकते हैं ये देखने को मिल रहा है, ठीक। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, ना तो हमारे ओबी को रिस्पेक्ट किया है, ना तो हमारे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। तो इस केस में भी आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारा जो इस पूरी रैली में इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट ने आया है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर के जो लिक्विडिटी है, जो लोगों के ऑर्डर पेंडिंग है, एसएल लगे हुए, वो हंट करके फिर जो है नीचे चले गया है। फिर इस तरीके से जो है हमारे इन्वेस्टमेंट और ओबी वगैरह जो है काम करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, जो मैंने अभी तक जो है कवर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट बता दिया है, ओबी बता दिया है, फेयर वैल्यू गैप बता दिया है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने ओबी और फेयर वैल्यू गैप को और एक्यूरेसी बना सकते हैं कि क्या वो रियली में काम करेगा क्या नहीं करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है और जो फ्री में फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी जो सीरीज़ है पूरी फ्री है और मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि एटलीस्ट वो बेसिक नॉलेज जो है वो पा सके मेरे ज़रिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।